हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री विषय का सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपका सेट 1 का मैं केमिस्ट्री का बना चुका हूं और सेट 2 का आप केमिस्ट्री का देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके सारे विषय को मैं सॉल्व करा रहा हूं। इन विषय को पढ़ लेना, कम से कम 80 to 90% जैसे मैंने बताया था आपका आ जाएगा। याद रखना, इतना स्कोर करना है तो सबको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैंने सावधि परीक्षा जो आपकी मतलब मासिक जाँच परीक्षा हुई थी और सावधि जो परीक्षा हुई है उनको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मासिक जांच परीक्षाओं के सितंबर और अक्टूबर में मैंने आपका असाइनमेंट सॉल्व करवाया था। उस असाइनमेंट में 5-5, 6-6 क्वेश्चन स्टार्टिंग में एमसीक्यू के हैं, उनको ज़रूर पढ़ लेना भैया, उसमें से भी आएंगे। तो आपको जो चीज़ आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, तो क्लियर रहना और साफ साफ बता रहा हूँ। पाँचों सेट तैयार कर लेना बढ़िया तरीके से। और सभी की लिंक, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चाहते हैं जिसका सोल्यूशन, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको पता ही होगा वीडियो के नीचे होती है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपने 12th क्लास की जो लिंक है उस पर टच करना है। सारे वीडियो आपके सामने ऐसे लाइन से आएंगे। ये जैसे हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, यहाँ पे आ जाएगा मैथ का है, इसके नीचे आ जाएगा ये केमिस्ट्री का है, इसके नीचे आ जाएगा बायोलॉजी का है। ऐसे लिखा होगा कि 12th क्लास का कौन कौन सा वीडियो बन चुका है और उसको आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश सब, कोई विषय नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करना। बस आपको करना क्या है कि चैनल पे बन करके आपका जो घंटी की बटन है उसको दबा लेना, क्योंकि आपको जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो पता नहीं चलेगा अगर आपने सब्सक्राइब करके घंटी का बटन नहीं दबाया है तो। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात ये बता दूं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, समझते हैं या सॉल्व करवाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आप जब वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास भेजते हैं, जैसे कि आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने बता रखा है, तो वहाँ पर जब भेजते हैं तो आप साफ फ़ोटो उसको भेजें और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले पढ़ करके सारा फ़ायदा उठा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सरल घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट करिएगा, यहाँ पे एक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 ग्राम NaOH और 200 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता कितनी होगी? तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, मैंने पिछला क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रखा है, उसमें देख लेना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.25। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? तो उसमें सोडियम धातु प्राप्त होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें पूछा गया है इनमें से एल्युमिनियम Al का क्या अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि 5 वर्ग 15 के तत्वों का न्यूनतम स्थायित्व वाला हाइड्राइड कौन सा है? तो SbH3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संक्रमक तत्व है? तो संक्रमक तत्व जो है Fe यानी कि आयरन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, इसमें ए उत्पाद क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो ए उत्पाद बनेगा CH3CH2OH। ठीक है, ये वाला ए उत्पाद इसका बनेगा। उसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है, एकक कोशिका के काय यानी बॉडी पर उपस्थित कण का एकक कोशिका में योगदान कितना होता है? तो एक का योगदान होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में इनमें से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो आप सभी की मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ताकि जो इंग्लिश में जो स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम का, उसको भी समझ में आ पाए। कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं उसमें नहीं आएगा, जैसे विलयन लिखा है ये नहीं आएगा, ये प्रवाहित नहीं आ सकता, आवेश नहीं समझ में आएगा, आवेश को हम चार्ज बोलते हैं, इस तरह से आपका विलय को सॉल्यूशन बोलते हैं, प्रवाहित को आपका जो है पास करना या फ्लो करना बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो एक तरह से मैं बोलूँ कि कुछ कुछ हिंदी वर्ड्स जो है इंग्लिश में समझ में नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य बना के समझोगे तो आप समझ में आ जाओगे, क्योंकि यहाँ इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर 96,500 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर वियोजित क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट करना है। 11वां क्वेश्चन है, वान आर्केल विधि का प्रयोग किस धातु के शोधन के लिए किया जाता है? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। 12वां है, फोस्फोरस की परमाणुकता आपको बतानी है, तो कितनी होती है? 4 होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि यहाँ पर ये CH3Cl2I प्लस AgCN से अल्कोहल से क्रिया करा करके ये उत्पाद क्या बनेगा, ये इक्वेशन जो है इसका जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसके अंतर्गत क्या आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें CH3CH2NC बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसकी बात करें तो यहाँ पे त्रिविम में षटकोणीय निविड संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों द्वारा घेरा जाता है, तो लगभग 74% गोलों द्वारा घेरा जाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विलयन के परासरण दाब पर तापमान का क्या प्रभाव होता है, तो तापमान जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होने पर बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होगा, तो यहाँ पर Ti4+ आयन जो है इसमें आपका रंगीन होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस क्रिस्टलीय जालक में निविड संकुलन अधिकतम होगा, तो फेस सेंटर क्यूबिक सेल यानी फलक केंद्रीय घनीय में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका मोलल विलयन वह विलयन है जिसमें 1 मोल विलय उपस्थित होता है 1000 ग्राम विलायक में, ये आपके डेफिनेशन से लिया गया है, जानते हो ना आप परिभाषा जो है मोलल विलय की। उसके बाद में आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, कापर फलक के केंद्रीय घनीय एकक सेल में क्रिस्टलीकृत होता है। एकक सेल के किनारे पर की लंबाई जो है 361 pm है, तो कॉपर परमाणु की त्रिज्या pm में आपको निकालनी है, कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 128। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 128 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन कंप्लीट चाहिए कि ऑन बोर्ड समझाऊं, तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, पूरा सॉल्व करके ही बता दूंगा। दो द्रवों ए और बी के मिश्रण का क्वथनांक ए और बी दोनों के क्वथनांक से अधिक है, तो मिश्रण किस टाइप का है, तो ये है आपका मिश्रण जो है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विलयन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये। उसके बाद में 21वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा कथन गैल्वेनिक सेल के लिए सही नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें, क्योंकि एनोड पर अपचयन होता है, ये गैल्वेनिक सेल में नहीं होता, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 22 नंबर, 600 ग्राम जल में ग्लिसरोल C3H8O3 की कितनी मात्रा मिलाने पर हिमांक जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, तो कितनी मात्रा मिलाने पर 297 ग्राम मिलाओगे तब, इसको न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है लोहे के, आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा देता, लेकिन इसमें लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, और अभी मैं आपके जो 5 सेट जो जारी हुए हैं उनको सॉल्व कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सारे सेट्स के सॉल्यूशन रहते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर टाइम ना मिला तो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर मिलाया जाता है, जो कार्य करता है वो किसका काम करता है, द्रव की तरह, यानी कि एक फ्लक्स बन जाता है इससे। इसके बाद में 24 नंबर है P4O10 की संरचना में POP सेतु की संख्या कितनी होगी, तो इसमें सेतु की संख्या 6 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, फॉस्फोरस के बाह्यतम पक्ष में रिक्त कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो उनकी संख्या होगी 5। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छी तरीके से याद करना है आपको, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बी ऑप्शन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना 3D10 4S1। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है कि 3 धातुओं ABC में ई रेड का मान क्रमशः जो है प्लस 0.5 वोल्ट, -3.0 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचयन शक्ति का क्रम आपको बताना है इन वोल्ट के आधार पर, तो यहाँ पे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा, यानी कि बी बड़ा होगा सी से और सी बड़ा होगा ए से, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे निम्नलिखित अभिक्रिया का या के उत्पाद होंगे, कौन सी अभिक्रिया के उत्पाद होंगे ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन कराने पर, तो यहाँ बनेगा इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। कभी कभी जब ऑप्शन में का और के दे देते हैं तो इसमें अपने आप दे देता है आंसर कि ज़्यादातर उत्पाद बनेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादातर उत्पाद का ऑप्शन बी ही है। ये भी तरीका होता है एक MCQ को टिक करने का। 28 नंबर की बात करूँ तो 28 नंबर में 29 नंबर की बात करें तो 29 नंबर में आपका यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, और इस क्वेश्चन में आपको जो है इसको
उत्पाद ए को बताना है, तो इसमें उत्पाद ए जो बनेगा CH3CH2OH बनेगा, ठीक है। ये वाला आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हीट और सनलाइट के थ्रू रिएक्शन करा के यहाँ पे उत्पाद बनाना है। तो ये जो उत्पाद बनेगा आपका ए प्रोडक्ट बनेगा, जो कि बेंजीन के जैसा बनेगा आपका, देख लो इस तरह से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका दिए गए यौगिक का IUPAC नेम बताना है। तो इस यौगिक का IUPAC नेम जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3-ब्रोमो-1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 32 में पूछा गया, तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन यानी जल योजन करने से क्या प्राप्त होगा? तो CH3CH2OH ही प्राप्त होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर जो है, इसमें CH2O यानी CHHO या फिर HCHO की अभिक्रिया जो है CH3MgBr के साथ कराने के बाद जल अपघटन पर क्या देता है ये? तो CH3CH2OH ही देता है। इसमें भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन में आपका C2H5OH का जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन के ऊपर अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या हमें उत्पाद प्राप्त होगा? ए प्रोडक्ट, तो C2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका प्राप्त होगा। और 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया CH3CH2OCH3 और यहाँ पे HI दिया गया है, तो इसका उत्पाद क्या बनेगा? तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ पे आयोडीन अलग हो जाएगा, तो CH3CH2OH प्लस CH3I जो आयोडीन अलग होकर ये बनाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका फुल सोल्यूशन केमिस्ट्री का करेक्ट आंसर्स के साथ में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेट 1 ऑलरेडी बना दिया गया है, बायोलॉजी बना दिया गया है, मैथमेटिक्स बना दिया गया है, आपका हिंदी और इंग्लिश बना दिया गया है। तो उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने 12th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं, जो जो सेट बनाते जा रहे हैं, वो सेट हम डालते जा रहे हैं। इसमें से 80 to 90% स्कोर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।